नमो नमः दोस्तों, मेरे YouTube चैनल संस्कृत फॉर ऑल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्रों की सहायता से प्रत्याहार बनाना। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्र। इसमें आपका माहेश्वर सूत्रों के विषय में एक कथा प्रचलित है कि जब महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न होकर शिव ने नृत्य के साथ डमरू वादन किया। उसी से पाणिनि महोदय को ये 14 सूत्र सुनाई पड़े। ठीक, भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इसे शिव सूत्र भी कहा जाता है। ठीक, तो 14 सूत्र कौन से सुनाई पड़े देखिए। इसमें पहला बार उन्होंने डमरू बजाया तो क्या निकला, अ ई उड़। ठीक, दूसरा क्या निकला, रील रेख। तीसरा ए ओंग। 4 ऐ औज। 5 है वरट। 6 लड़। 7 यमंगर्णम। 8 झभय। 9 घढ़। 10 जबगढ़ 10। ठीक, देखिए आपका है 9 घढ़ 10 जबगढ़ 10। 11 खब छठत चटतौ। 12 कपय। 13 शस्सर और लास्ट 14 में हल। ठीक, तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हुए। ठीक, अब इनका जो है अन्य नाम क्या है, जैसे बोला गया इसे और क्या बोलते हैं, चतुर्दश सूत्र। ठीक, क्या बोलते हैं, चतुर्दश सूत्र। ठीक, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 14 सूत्र हैं। शिव सूत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुए हैं। ठीक, प्रत्याहार सूत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों की सहायता से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। ठीक, फिर इसमें आता है वर्ण समाम्नाय सूत्र। क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें पूरी वर्णमाला छिपी हुई है। ठीक है, पूरी वर्णमाला ही इसी माहेश्वर सूत्र पर आधारित है। ठीक, चलिए इसमें आते हैं, आगे चर्चा करते हैं। देखिए इसमें आपका 1 से लेकर 4 तक। ठीक, यानी कि अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। ठीक, यानी कि अ और च। ठीक, यानी कि एक प्रत्याहार बन गया अच। ठीक, तो इसमें क्या आते हैं, आपके सभी स्वर आ जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो है वरट। ठीक, और लड़, यानी कि इसमें इस ह को छोड़ दिया जाए, य व र, और यहाँ से लिया ल। ठीक, तो ये क्या हो गए आपके अंतस्थ वर्ण कहलाए। ठीक, यानी कि य व र ल। ठीक, तो ये क्या हो गया, अंतस्थ वर्ण। ठीक, स्वर आया पहले, फिर उसके बाद क्या है दूसरे स्थान पे, अंतस्थ वर्ण। एक प्रश्न पेपर में भी पूछा जाता है, स्वरों के बाद माहेश्वर सूत्रों में क्या आता है, तो क्या आता है, अंतस्थ वर्ण आता है। ठीक, फिर उसके बाद अगला आता है आपका यमंगड़न। ठीक, ये क्या है आपका प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर है। ठीक, तो इसमें क्या आया, अंतस्थ वर्ण के बाद क्या आया, वर्ग का 5वां अक्षर। ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका झ भ घ ढ ध। ठीक, यानी कि झभय घड़ 10। इन सूत्रों में क्या आ गया, वर्ग का 4था अक्षर आ गया। ठीक, यानी पहले स्वर आया, फिर अंतस्थ वर्ण आए, फिर वर्ग का 5वां अक्षर आया, फिर वर्ग का 4था अक्षर आया। ठीक, फिर इसके बाद आता है जब गड द। ये क्या है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आया है। ठीक, फिर इसके बाद अगला आपका है यहाँ पर खफ छ ठ थ। ठीक, तो इसमें क्या आ गया आपका, अब ये क्या हो गया, प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर हो गया। ठीक, फिर यहीं पर आपका लेते हैं यहाँ से चट त क प। ठीक, ये क्या हो गया, वर्ग का प्रथम अक्षर हो गया। ठीक, फिर इसके बाद आता है श स और ह। ठीक, ये क्या हो गया, ऊष्मण। ठीक, तो इसमें आपका सर्वप्रथम क्या आया था, स्वर। दूसरे नंबर पे आया था आपका अंतस्थ वर्ण। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या आया था आपका, अंतस्थ वर्ण आए थे। फिर क्या था, वर्ग का पंचम अक्षर आया था, फिर चौथा वर्ण आया, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, और उसके लास्ट में क्या है, सबसे अंत में ऊष्मण आया है। ठीक, फिर इसमें आपका यहीं से आगे बढ़ते हैं प्रत्याहार बनाने के लिए। चलिए प्रत्याहार पे चलते हैं थोड़ा। प्रत्याहार को और किस नाम से जानते हैं, इसे वर्ण संक्षेप भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, वर्ण संक्षेप। ठीक, वर्ण संक्षेप का क्या मतलब है कि इसमें क्या है, किसी एक
शुरू वाले अक्षर को और एक हलंत वाले अक्षर को लेकर वर्णों को छोटा करके दिखाया जाता है, उसी का नाम क्या है? प्रत्याहार है। ठीक, जैसे आपका है प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णायनेति प्रत्याहार है या आदिरन्तेन सहेता। ठीक, तो इसका कहने का मतलब है जिस विधि से क्या है, जिस विधि से वर्ण समुदाय संक्षिप्त कर दिए जाते हैं उस विधि का नाम प्रत्याहार है। ठीक, या कुछ निश्चित वर्णों को उनके शुरू और अंत वाले केवल 2 वर्णों के सहारे बता देने का नाम ही क्या है? प्रत्याहार कहलाता है। ठीक, प्रत्याहार कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। जैसे एक प्रत्याहार लिया गया अक। ठीक, क्या लिया गया? अक। ठीक है, तो अब इस अक में जानेंगे कैसे कि कौन से वर्ण आते हैं। तो आइए आपको प्रत्याहार से पहले माहेश्वर सूत्रों पर ले चलते हैं, वहीं पे आपको बनाना सिखाते हैं। चलिए देखिए, ये आपका आ गया क्या? माहेश्वर सूत्र। ठीक, क्योंकि इन्हीं सहायता से प्रत्याहार बनेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा प्रत्याहार। ठीक, तो इसमें आपका पहला ले लेते हैं अड़। ठीक, पहला शब्द लिया अड़, यानी कि आपका प्रथम अक्षर लिया अ और अंतिम अक्षर लिया ड़। ठीक, उससे पहले आपका एक बात ये जान लीजिए, आपका प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर है ड़, क, ग, च, ट, ड़, म, य, श, ये क्या है? ये इत संज्ञक हैं। ठीक, यानी कि इनको क्या बोलते हैं? येषाम अन्त्या इतः। ठीक, यानी कि इनका क्या होता है? अंतिम वर्णों की इत संज्ञा। इत मतलब खत्म होना या समाप्त होना, इसको कहते हैं। ठीक, तो यानी कि इसकी गणना सिर्फ माहेश्वर सूत्रों को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी गणना माहेश्वर सूत्रों में नहीं की जाती है। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं आपका एक प्रत्याहार बनाया जैसे अड़। ठीक, तो अब जानेंगे कैसे अड़ में कौन सा वर्ण आएगा। तो यहाँ से ले लेंगे अ, ई, उ। ठीक, इस ण की गिनती नहीं करनी थी, यानी कि अण प्रत्याहार में कितने शब्द आ गए? 3 आ गए। ठीक, फिर ऐसे ही अगला आपका शब्द लिया, यहाँ से अक बनाया। ठीक, क्या बनाया? अक। ठीक, तो इसमें क्या हो गया आपका? जैसे शब्द है आपका अ, ई, उ, री, ली। ठीक, तो इसमें कितने अक्षर आ गए आपके? 5 अक्षर आ गए। ठीक, तो ऐसे ही आपका कोई भी शब्द ले लेंगे, जैसे एक बहुत बड़ा सा आपका जैसे जिसमें सभी स्वर आ जाते हैं। ठीक, जैसे शब्द बनाया आपका अ और ये च। ठीक, तो इस अच में आएगा क्या? तो आपका इस अच में क्या लेंगे? यहाँ इस अ से शुरू करेंगे और लास्ट के यहाँ चा पे आके रुक जाएंगे। ठीक, यानी कि ये बना एक प्रत्याहार अच। ठीक, इसमें क्या आएगा? सभी स्वर आ जाएंगे। तो इसमें अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक, तो अच में कितने वर्ण आए? 9। ठीक, यानी कि स्वर कितने हो गए? 9। ठीक, फिर इसके बाद ऐसे ही आपके और भी प्रत्याहार बन जाएंगे। इसी की सहायता से 42 प्रत्याहार बनाए जाते हैं। कितने प्रत्याहार? 42 प्रत्याहार बनाए जाते हैं। ठीक, फिर इसमें आपका जैसे उदाहरण में और भी शब्द ले लेते हैं। ठीक, शब्द लेते हैं और जैसे आपका यहाँ पे अगला शब्द लिया जैसे इक। ठीक, तो शब्द लिया हमने इक, तो इक में क्या करेंगे? कहाँ शुरुआत करेंगे? ई, उ, री, ली। ठीक, तो इस इक में कितने अक्षर आ गए? 4 वर्ण आ गए। ठीक, फिर इसमें आपका आता है प्रत्येक वर्ग का, ठीक, प्रत्येक सूत्र का अंतिम अक्षर नहीं गिना जाता है। ठीक, कोई भी सूत्र आया, कोई भी प्रत्याहार में बनाया गया, तो उसमें बीच बीच में जो हलंत वाले शब्द आते हैं। ठीक, जैसे आप देखिए अक में क्या है? अ, ई, उ, ड़। ठीक, तो इसकी गिनती नहीं करते हैं। आप प्रत्याहार बनाने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन इसकी गिनती नहीं करते हैं। ठीक, फिर इसमें आपका है जैसे एक प्रत्याहार, इसमें ई, उ, ड़। ठीक, यहाँ पर भी आया और ये क लास्ट में आया। ठीक, तो इसकी गिनती नहीं करेंगे। ठीक, यह आपका प्रत्याहार अगला जैसे बनाया गया चर प्रत्याहार। ठीक, तो चर में क्या है? च, ट, त, व। देखिए एक हलंत वाला शब्द है यहाँ। फिर क, प, य। ठीक, यह आया। फिर श, श, सर। ठीक, तो इसमें क्या है?
3 हलंत वाले शब्द आए तो इसकी गिनती नहीं करेंगे। ठीक, यानी कि हलंत वाले वर्णों की गिनती प्रत्याहार में नहीं की जाती है। ठीक, तो ऐसे ही आपके 42 प्रत्याहार बनाए जाते हैं। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि आपको जो है प्रत्याहार बनाना आपको आ गया होगा। अगर आपको प्रत्याहार बनाना अच्छा लगा या ये तरीका आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।